हेलो दोस्तों, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर फॉलो किए जाएं तो हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। हमारी जो आज की सबसे पहली टिप है सेफ्टी पिन्स को लेकर है। हम लेडीज के पास सेफ्टी पिन्स तो खूब सारी होती है, कभी ब्रोच होते हैं, कभी सिंपल सेफ्टी पिन होती है। सेफ्टी पिन्स को अगर हम कुछ अलग तरह से अरेंज करके रखें तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ ही हाथों में चुभते भी नहीं हैं और अगर ज़रूरत हो तो ये हमें आसानी से मिल भी जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई पुरानी चूड़ी, कोई कंगन या फिर किसी ब्रेसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई पुरानी चूड़ी लेकर इसमें जो है अपने सेफ्टी पिन्स को लगा लगा कर अच्छे से बंद करते जाइए। इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजर का भी काम करेगा। साथ ही जो हमारी चूड़ी है इसे हम कहीं पर भी हैंग करके भी रख सकते हैं, या फिर आपने किसी छोटा बास्केट है या फिर आपका जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें भी आप रख सकते हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। साथ ही अगर कभी आपको ज़रूरत हो सेफ्टी पिन्स की तो ये आपको हाथों हाथ मिल भी जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी चूड़ी में या फिर किसी कंगन में सेफ्टी पिन्स को फंसा कर रखिए या फिर ड्रेसिंग टेबल में इसे ऐसे ही रखिए। ये हर तरीके से ऑर्गेनाइज होकर अच्छा दिखेगा, है ना दोस्तों? कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कैंडल को लेकर, यानी कि मोमबत्ती। हम सबके घरों में मोमबत्ती होती है। मोमबत्ती को लेकर पहली टिप बताऊंगी कि आपको मोमबत्ती को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मोमबत्ती जो है लंबे समय तक जलती है। जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये आमतौर पर होता यही है कि मोमबत्ती अपने एक नॉर्मल टाइम पर खत्म हो जाती है, पर हम अगर इसे फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें तो मोमबत्ती देर तक चलती है। इसके अलावा दूसरा उपाय ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप मोमबत्ती को जलाने जा रहे हैं तो पहले आप फॉयल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इस फॉयल पेपर में अपने कैंडल को आप इस तरीके से रैप कर दीजिए, यानी कि अच्छे से इसको रैप करना है। फॉयल पेपर जो होता है वो हमारी मोमबत्ती को ऊपर से कवर करके रखता है। अच्छे से इसे रैप करिए, हाथों से दबा दीजिए और उसके बाद से आप कैंडल को जलाइए। आप देखेंगे कि कैंडल आप जितनी देर पहले जलाते थे उससे भी ज़्यादा टाइम तक कैंडल हमारा जलकर इस तरह से मतलब जलता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, हमारे कुछ पैसों की तो बचत हो ही जाती है, साथ ही कैंडल भी काफ़ी देर तक चलता रहता है। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो आप अपने आगे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो इस तरह के ब्रेसलेट्स को लेकर है। ब्रेसलेट जो है देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इन्हें पहनना भी कितना ज़्यादा चार्मिंग सा लगता है, लेकिन जब भी हम ब्रेसलेट पहनने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने सिंगल हैंड से इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइम पर आप एक छोटा सा कोई बेबी पिन ले लीजिए और बेबी पिन को ब्रेसलेट के सबसे लास्ट वाले पार्ट में या चेन में कहीं पर भी फंसा दीजिए और उसके बाद से इस पिन को आप पकड़ लीजिए और ब्रेसलेट के लास्ट पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए लाकर जहां पर भी आपको अपने साइज के हिसाब से टक करना है वहां पर आप इसको लगा दीजिए। तो एक छोटा सा बेबी पिन ब्रेसलेट पहनने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद से आप इस बेबी पिन को निकाल दीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ब्रेसलेट जो है अक्सर लेडीज़ भी पहनते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, पर सिंगल होते हैं तो पहनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी जो है ब्रेसलेट को पहनिए और अगर आप अकेले भी हैं तो बहुत ईजिली आप इसे पहन सकते हैं। नेक्स्ट टिप है करी पत्ते को स्टोर करने को लेकर। कभी भी जब किसी के घर में करी पत्ते का प्लांट नहीं होता है तो हम कहीं बाहर से लाते हैं, करी पत्ते को स्टोर करते हैं। तो करी पत्ता जब भी आप बाहर से ला रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है इसकी पत्तियां हैं जो खराब पीली पत्तियां हैं या फिर बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी वगैरह लगी है तो उनको निकाल दीजिए। मैं करी पत्ते को पहले वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि फिर इसका पानी सुखाना और बाद में इसे स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कोई सूती कपड़ा लेकर पहले ड्राई पत्तियों को ही इसकी मिट्टी को इस तरह से पोंछ लेती हूँ और जब मैं इसको यूज़ करती हूँ यानी कि तड़का वगैरह में डालती हूँ तब इसको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पत्तियों की मिट्टी को अच्छे से पोंछ लूँगी। पत्तियों की मिट्टी को पोंछने के बाद आप ले लीजिए कोई एयर टाइट का डब्बा और इसमें नीचे इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा दीजिए और टिश्यू पेपर बिछाने के बाद करी पत्तियों को इस तरह से जो इनका पतला सा स्टेम होता है, जो डंठल वाला पार्ट है, इसको अलग करते जाइए। यहाँ पर हमें सिर्फ पत्तियाँ स्टोर करनी है, डंडी समेत पत्तियों को स्टोर नहीं करना है, उससे पत्तियाँ जल्दी खराब होती हैं। इस तरह से पत्तियों को आप भर लीजिए और बहुत ही इजीली फ्रिज में ये पत्तियां महीने डेढ़ महीने तक खराब नहीं होती हैं। क्योंकि मेरे घर में भी करी पत्ते का प्लांट नहीं है तो मैं एक साथ ही लाकर स्टोर करती हूँ, क्योंकि करी पत्ते का जो तड़का होता है वो बहुत सारे हमारे डिशेस को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो फ्रिज में एक डेढ़ महीने के लिए पत्तियों को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। पत्तियों को जब आप ऐसे तोड़ लीजिए तो हम क्या करेंगे, इस डब्बे में भी ऊपर से एक टिश्यू पेपर बिछाएंगे।
दूसरी टिप ये है दोस्तों कि आप इस पत्ते को माइक्रोवेव में भी हल्का सा क्रिस्प करके और फिर डब्बे में भरकर रख सकते हैं या फिर इनका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। अब टिश्यू पेपर से ढकने के बाद डब्बे का ढक्कन लगा दीजिए और इस डब्बे को रख दीजिए फ्रिज में। जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप टिश्यू पेपर को उठाकर पत्तियों को निकालिए और वापस से ढककर इसे स्टोर कर लीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी कर्टेंस को लेकर। हमारे घर में कर्टेंस लगे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे कोई विंडो है, कोई डोर है, तो हमें कर्टेंस को हल्का सा बांधना होता है। बार बार इसे उठाकर रखना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो कर्टेंस को बीच से टक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्लिप्स हो या फिर कोई रिबन वगैरह हो। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि आप कर्टन के कलर का ही कोई मोटा रबर बैंड ले लीजिए इस तरीके से, और बीच वाले पार्ट से ही रबर बैंड को इस तरह से लगाकर पर्दे का ये बीच वाला पार्ट हल्का सा निकाल दीजिए और इसे फ्लावर की शेप देते हुए कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। जब हम इसे फ्लावर की शेप देते हैं तो ये बहुत अच्छे से दिखने में बहुत अच्छा लगता है और ये कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करता है। जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप इस रबर बैंड को उठाकर आसानी से रख भी सकते हैं, मतलब ये आपके काम भी आ सकता है। और पर्दे का इस तरह से जब हम ऑर्गेनाइज करके पर्दे को रखते हैं तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक फ्लावर का शेप बन जाता है तो हमारा कर्टेन जो है थोड़ा सा एलिगेंट लुक लेकर बहुत अच्छे से दिखता है। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने घर में कर्टेन्स को थोड़ा सा एक रॉयल सा लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी सर्दियों में आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पानी से एलर्जी होती है तो वो क्या करते हैं, सॉक्स कितना भी पहने पर उनके फिंगर्स के बीच में एक रेडनेस सी होती है, उंगलियां फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, साथ ही स्किन फटने की भी समस्या होती है और ऐसे कहते हैं कि स्किन सड़ने लगी है। तो अंदर आप देख रहे हैं कि स्किन के बीच में एक रेडनेस सी हो जाती है और ऐसे टाइम पर जिन लोगों को ये रेडनेस है इसकी परेशानी वही जानते हैं। और सॉक्स ना पहने तो पैरों में और ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऐसे टाइम के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप सॉक्स पहने और आपके पैरों में रेडनेस हो, किसी तरह की सूजन हो, तो ये छोटा सा उपाय आप ट्राई करके देखिएगा। आपको लेना है एक बैलून। बैलून के ऊपर वाला हिस्सा जो टाइट वाला पार्ट है उसको आप कट करके निकाल दीजिए और बैलून के जो नीचे वाला ढीला वाला पार्ट है उसको इस तरीके से खोल लीजिए और जहाँ पर भी फिंगर्स में रेडनेस हो रही है उस फिंगर में आप इस बैलून को पहना दीजिए। और आप चाहें तो अंदर कोई दवाई वगैरह भी जो लगाते हो वो आप फिंगर्स में लगा सकते हैं। अगर 2-3 फिंगर्स में है तो 2-3 फिंगर्स पर भी आप ये बैलून वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद से जैसे भी आप सॉक्स पहनते हैं इसके ऊपर से आप आराम से सॉक्स पहन लीजिए, तो आपको पैरों में ना ही ठंड लगेगी ना ही कोई एक्स्ट्रा रेडनेस होगी, साथ ही सूजन वगैरह की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, पैरों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप अपने जो है पैरों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप काम कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।